हेलो, आज हम ब्लाउज की कटिंग के बारे में जानेंगे पेपर पे। ये जो आप स्क्रीन पे नाप देख रहे हैं, इसी नाप का ब्लाउज काटा जाएगा। और इस प्रकार की कटिंग अगर आप करते हैं तो आपकी ब्लाउज 99% ख़राब नहीं होगी। इसकी कटिंग देखने के लिए अब हम पेपर पे कटिंग करते हैं और एक एक चीज़ बारीकी से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है, तो कपड़े को हम हमेशा ऐसे मोड़ेंगे। यहाँ दबा दो तो इसके जो हाँ वही रखिए, ऐसे मोड़ते हैं। और हमारा नाप है, जितनी सीना होता है सीने के नाप के हिसाब से हम मोड़ते हैं। सीना हमारा 36 है और उसका चौथाई हिस्सा लेते हैं, क्योंकि 2 हिस्सा आगे कटता है, 2 हिस्सा पीछे हो जाता है। तो 9 पे कटेगा और प्लस सिलाई के लिए हम जोड़ लेते हैं। तो 10 पे हम लेते हैं, 10 पे कपड़ा मोड़ेंगे इस प्रकार से। 10 पे ऊपर नीचे दोनों जगह 10 पे लेकर के निशान कपड़ा हम मोड़ लेते हैं। अब इस पे मोड़ने के बाद सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई के निशान हमेशा नीचे से लगाते हैं। लंबाई हमारी है 13। इसमें 2 इंच रखते हैं, नीचे से हम कुछ मोड़ते हैं और ऊपर सीलन में जाएगा। तो 13 2 15 दिख रहा है ना। और 5 इंच 5.25 इंच पर रखते हैं बाहीं का जो शेप काटते हैं उसके लिए। 2 इंच आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सीधे सीधे खींच लेते हैं। इस प्रकार से तीनों जगह सीधे सीधे हम खींच लेंगे। अब निशान लगाते हैं। हमारा कंधा है 10, 10 का आधा रखेंगे 5। और मोड़ की ओर से लेते हैं और यहाँ पे भी ठीक 5 पे निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद सीने का नाप है 36, 36 का चौथाई 9, 9 पे निशान लगाते हैं। कमर है 28, 7 इसका चौथाई और 1 इंच इसको रखते हैं। ये 7 इंच हमारा हो गया कमर और 1 इंच रखते हैं प्लेट के लिए, 8 इंच। अब इसे हम निशान लगा देते हैं। सीधे सीधे और यहाँ पे गले के निशान लगाते हैं। गला रखते हैं 2.25 पे कटिंग के लिए। और गले की गहराई आवश्यकता अनुसार नॉर्मल गहराई 4.5 पौने 5 होती है। और जो आपको आवश्यकता है उस हिसाब से रख सकते हैं। एक गले का इस प्रकार से शेप बना लेंगे। गले की डिजाइन अलग अलग होती है, इसलिए इसके लिए कोई बांड नहीं है। बाहीं का शेप बना लेंगे ये। और हल्का सा कंधे के गले की ओर से कंधे की ओर हल्का सा यहाँ पे डाउन कर देते हैं। इसलिए इसको करते हैं कि जब कंधा हमारा हल्का डाउन होता है, अगर इसे आप नहीं करेंगे तो कंधे के पास आपका कपड़ा सिकुड़ने लगेगा। न कपड़ा सिकुड़े और कंधे पे सही ढंग से बैठे, इसके लिए ये चीज़ हम यहाँ से हल्का सा डाउन करते हैं। मुश्किल से 1 इंच, आधा इंच से भी थोड़ा सा कम ही। ये हमारी डिजाइन हुई। अब इस पे डॉट कैसे लगाते हैं। डॉट लगाने के लिए सबसे पहला डॉट लंबाई से 8 इंच 7.5 इंच इसी के बीच में लगाते हैं। ये आप अंदाज़ा फिर धीरे धीरे लगा लेंगे। और इधर से 2.25 पे लगाते हैं, 3 से थोड़ा कम। ये पहला डॉट कन्फर्म एकदम लगाते हैं और इसको सीधे सीधे लंबाई में खींच देते हैं काफ़ी दूरी तक।
अब इसके बाद कमर पे इसे भी आधे आधे पे ले लेते हैं और सीधे मिला देते हैं। ये दूसरा डाट हो गया। तीसरा डाट कमर के इधर से 2.5 इंच पे लेते हैं और गले और ये बाहीं वाले में सेंटर पे ले लेते हैं। और इन सबों को ये जहाँ हमारा ये 2 डाट काटता है वहीं पे मिला लेते हैं ऐसे। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये किनारा का जगह कहाँ तक हमें डाट मारना है, इसके लिए ये जो हमारा पहला डाट हम लगाए रहते हैं इसी के बराबर पे सारे को लगा देते हैं कट का निशान। ये हमारा सिलाई के लिए हो गया, सिंपल एकदम आसान। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद देखते हैं हमारी कटिंग कैसी आती है। ये हमारी लंबाई है। लंबाई से चौड़ाई का जो हिस्सा है थोड़ा सा दूरी से हम कटिंग करते हैं सिलाई के लिए छोड़ के। कपड़े पे कुछ ना कुछ रख देते हैं ताकि कपड़ा घसके ना। ये पेपर ये तो नहीं घसकेगा लेकिन कपड़ा घसकेगा, तो कुछ ना कुछ रख देते हैं ऐसे। अब यहाँ से इसे काटते हैं। गला काट लेते हैं। गला आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन गले की जो लंबाई के हिसाब से दूरी रखी जाती है 3.25, वो 3.25 ही रखेंगे। ये दूरी उससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा कम करते हैं तो वही कंधा आपका खींचने लगता है और बाहीं से उतरने लगेगा। ये हमारा कटिंग तैयार हो गया। ये सामने का भाग हो गया। अब सब पे निशान यहाँ यहाँ हम लोग मार देते हैं। इस हिसाब से हमारी ब्लाउज की कटिंग सामने का भाग हो गया। अब पीछे के भाग के लिए ये हमारा डाट इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। पेन देना, पेन से थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यहाँ से पहला डाट यहाँ से 3.25 इंच पे यहाँ तक, ये दूसरा डाट कमर का आधा करके और इसकी जो लंबाई जहाँ तक लेते हैं इसी लंबाई पे सीधे सीधे खींचते हैं। जहाँ काटेगा ये मेन हिस्सा होता है। और तीसरा डाट यहाँ से 2.5 इंच और उसके बाद इसी क्रॉस पॉइंट पे लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन यही समस्या होती है कि कितनी दूरी पे हम इसे रखें। और ये सेंटर से यहाँ से ले लेते हैं। अब इसके बाद ये जो डाट होता है ये पहला वाला, इसी डाट के हिसाब से बराबर कितनी दूरी यहाँ से इसकी हो रही है इसी दूरी के हिसाब से इस तीनों डाट को रख लेते हैं हम। और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर डाट ये आपका सही नहीं पड़ेगा तो उसमें फिटिंग सही नहीं आएगी। अब इसी को दबा करके चाहे आप इधर निशान लगा लीजिए या चाहे ऐसे हाथ करके इधर से लगा लीजिए, ये आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आगे का भाग। अब पीछे का भाग देखते हैं। पीछे का भाग काटने के लिए बहुत ही आसान है। इसमें अब कुछ नहीं करना है आपको, इसे अलग रखना है। कपड़ा जितने नाप पे आप मोड़े थे उतने पे ही मोड़ना है। हाँ, जितने पे आप मोड़े थे 10 इंच पे मोड़े थे 10 इंच पे इसे भी मोड़ लेते हैं। इस प्रकार से इसे 10 इंच पे मोड़ने के बाद सामने वाला पल्ला आप एकदम सीधे ऐसे रख लीजिए।
कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसे रख लीजिए और इसे किसी स्केल से चाहे किसी भी चीज़ से दबा दीजिए। क्या घसका लेगा इधर, ठीक है। ये इस हिसाब से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कटिंग में क्या देखना है हमें, केवल गला तो आप अपने हिसाब से रखेंगे ही, क्योंकि गला किसी गहरा कोई ज़्यादा करता है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसको बताते हैं कैसे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली क्या होती है, ये जो हमारा ये हिस्सा कटा होता है, इससे और हम बाहर से पीछे का हिस्सा काटते हैं, सेम बराबर नहीं काटते हैं, क्योंकि बाहर जब हम हाथ मोड़ते हैं तो कपड़ा खींचने के लिए जगह होना चाहिए, नहीं तो कपड़ा फट जाएगा, ये चीज़ बस। और इसके बाद अब आप सीधे सीधे काट लेंगे। अगर गला आपको ज़्यादा रखना है तो ये आप टिक मार करके यहाँ से कपड़ा अपना ऐसे मोड़िए, जितना गला रखना है उतना ऐसे आप कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसे भी हम काट लेते हैं और देखते हैं ये कैसे आता है, फिर दोनों को खोल के देखते हैं। अच्छा, ये इस हिसाब से काटिए। और गला हमें ज़्यादा रखना है तो यहाँ से हम इसे अब हटाते हैं और ये जो हम निशान लगाए हैं यहाँ तक तो सीधे सीधे लाएंगे और जितना करना बस वहीं से ऐसे टर्न कर देंगे। अब इसे हम देखते हैं हमारी कटिंग कैसी हुई है। ये आप ऐसे खोलिए, ये देखिए इस हिसाब से ये मेरा गला हो गया, बाँह हो गई, सारी चीज़ें हो गई। और पीछे का पीछे गला इस हिसाब से हो गया। और बस ये नाप आपका जो नाप बताया गया, जो सूत्र बताया गया, उस हिसाब से अगर आप कपड़ा काटते हैं तो गलती नहीं होगी। आपको अगली वीडियो में कपड़ा काट कर और सीखना भी बताया जाएगा। अब इसके बाद हम बाँह काटने चलते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको कपड़े पे काट करके इसे सिलने का तरीका बता। ये हमारा आगे और पीछे का भाग है। अगर इसमें लंबाई बढ़ती है तो ये डाट जो होता है, सेंटर वाला मेन डाट, ये ऊपर नीचे हो सकता है लंबाई घटने बढ़ने पर, और बाकी सारे डाट उसी डॉट के ऊपर निर्भर होते हैं। जिस हिसाब से वो डॉट आप डालेंगे उसी हिसाब से सारे डाट निर्भर होंगे, ठीक है। और गला आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन गला की चौड़ाई जो हमने बताई है 3.25, वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके आगे अब हम बाँह काटने चलते हैं। और बाँह काटने का नियम थोड़ा सा चेंज रहेगा, और अगली वीडियो में हम इसे देखेंगे कि कपड़े पे काट कर सिलाई कैसे की जाएगी, ये हम बताएंगे। ये बाँह हमारा है 5 इंची, इसमें +2 इंच करते हैं लंबाई के लिए, और चौड़ाई और मोहरी कितनी है 8 है, तो इसकी आधा 4 रखते हैं। सबसे मेन बाँह का शेप होता है, जो शेप हम काटते हैं वो मेन होता है, उसे हमारा देखना ज़रूरी है। तो यहाँ की मोटाई आप अपने हिसाब से बाँह जो मिलती है उस पर रख लेंगे, और नहीं तो जो मोहरी होती है उसे कस्टमर का नाप लेंगे। करीब मैक्सिमम हम 6 पे रखते हैं, और यहाँ हमारा 4 है। इसे इस हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करीब करीब 2.5 इंच 2 इंच डाउन करते हैं।
फिर उसके बाद इस हिसाब से निशान लगा करके ये डॉट डॉट कर देते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। मोड़ने के लिए इसमें थोड़ा सा पेपर वो है, इसलिए आगे मोड़ने के लिए कपड़ा रख लेंगे हम। ये हमारी कटिंग की डिज़ाइन हो गई। इसमें आगे और पीछे में आगे के भाग के लिए देखिए यहाँ से ऐसे करते हैं। ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है बाँह का, ये ज़रूर हम निकालें। ये और ये सिलते समय ये आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा। आगे ये रहेगा ताकि आपका कपड़ा यहाँ पे सिकुड़े ना, और पीछे ये रहेगा ताकि बाँह मोड़ने पे ये दबे ना, टाइट ना हो। अब ये लगेगा कैसे ये भी देख लेते हैं, और उसके बाद अगली वीडियो में हम सिलते हुए देखेंगे। ये जैसे ऐसे जब आप हम सिल देंगे, ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, देखिए दोनों में ये गैपिंग है, और ये बाँह लगेगी आपकी ऐसे, कम वाला कम वाले में जुड़ेगा, अधिक वाला अधिक वाले में जुड़ेगा। इस प्रकार से आज हम ब्लाउज़ की कटिंग सीखे, और अगले वीडियो में ब्लाउज़ सिलने का तरीका सीखेंगे। अधिक से अधिक हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।